आज हम दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और हम यह कह सकते हैं कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हालांकि 1922 के पहले इस सभ्यता के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। 1922 में स्वर्गीय राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा में एक बौद्ध स्तूप की खुदाई करते समय उसके नीचे किसी प्राचीन नगर के अवशेष के बारे में ज्ञात हुआ। ज्ञात होने के बाद लगभग 400 मील की दूरी पर से भी इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा पंजाब में रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो सिंध प्रदेश में सिंध नदी के तट पर स्थित है। अब ये दोनों स्थान पाकिस्तान में है। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले सिंधु घाटी से ज्ञात हुआ, इस कारण इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे यह प्रकृति की पूजा करते थे। प्रारंभ में इस सभ्यता पर सुमेर तथा ईरान की संस्कृतियों का प्रभाव माना जाता था, किंतु बाद में भारतीय प्रदेश में ही कई ग्रामीण संस्कृतियों का पता चला जो इस सभ्यता से पहले की हैं और जिन्हें समान रूप से सिंधु सभ्यता का स्रोत मानते हैं। इस सभ्यता के तत्व भारतीय सभ्यता के ही समान थे। इस प्रकार इस सभ्यता को भारतीय सभ्यता का प्राचीनतम चरण कहा जाने लगा। यह सभ्यता मिस्र मेसोपोटामिया सभ्यताओं के समान विकसित एवं प्राचीन थी तथा कुछ क्षेत्रों में तो उनसे भी अधिक विशिष्ट थे। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र का विस्तार अत्यंत विस्तृत क्षेत्रों में था। सिंधु सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में की गई खुदाई पर आधारित है। इन स्थानों से इन सभ्यता की जानकारी मिलने के बाद कई स्थानों पर इस सभ्यता के अवशेष ढूंढे गए, जिनसे इसके व्यापक विस्तार का पता चला और भारत देश के बंटवारे के बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान चले जाने के बाद भारतीय पुरातत्व ने कई स्थानों पर उत्खनन कार्य किए। उत्तर पश्चिम में इस सभ्यता के अवशेष बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं तथा उत्तर पूर्व में पंजाब प्रदेश में स्थित रोपड़ स्थान से इसके अवशेष मिले हैं। पूर्व में इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक मालूम पड़ता है। पश्चिम में मकरान समुद्र तट पर सुत्क जेंडोर तक इस सभ्यता का केंद्र था। दक्षिण में इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक और गुजरात में लोथल तक इस सभ्यता के अत्यंत महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में राजस्थान में सरस्वती और दृष्टद्वती नामक नदियां बहती थी। यह सिंधु सभ्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का विस्तार गंगा, यमुना, नर्मदा एवं ताप्ती की घाटियों तक था। यह उत्तर में पंजाब के रोपड़ जिले, जो अब पाकिस्तान में है, से दक्षिण में नर्मदा घाटी तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर पश्चिम में मेरठ तक विस्तृत थे। इसका क्षेत्र त्रिभुजाकार था। और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में पूर्ण रूप में विकसित थी। वह वर्तमान का आधार प्रतीत होती है। यह धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक महत्वता होने पर भी किसी विशेष धर्म को अहमियत नहीं दी गई है। यह सभ्यता सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत बनी, अर्थात इस सभ्यता के बाद में होने वाले सांस्कृतिक कार्य इसी के आधार पर हुए। नगर नियोजन इस सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगर वर्गाकार अथवा आयताकार थे तथा सड़कें उत्तर से दक्षिण अथवा पूर्व से पश्चिम की ओर एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो के भवन अधिक विशाल थे। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन अन्नागार था, जहाँ से प्राप्त विशाल स्नानागार उल्लेखनीय है। हड़प्पा से 6 स्नानागारों की 2 पंक्तियां मिली हैं। सैंधव समाज मातृ प्रधान हुआ करता था। सभ्यता के प्रारंभ में लोगों की ईश्वर के प्रति सहज आस्था थी। वे प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का रूप देखते थे।
यहाँ पर पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की पूजा की जाती थी। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। ग्रीक वासियों ने कपास को ग्रीक भाषा में सिंडन कहा तथा इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता का नाम दिया था। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी। यह लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं तथा द्वितीय लाइन में बाएं से दाएं लिखी गई है। यह तरीका लिपि के लिखने के इस तरीके को ब्रुष्टोफेदम कहा जाता है। ब्रुष्टोफेदम विधि इस तरीके को कहा जाता है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है, अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है। फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसे का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला साड़ था। लोथल से अग्निकुंड एवं कालीबंगन से भी अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनकाने के कारखाने लोथर और चंदूदड़ों में मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई, जिसमें घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसल थी वह गेहूं और जौ थी। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने के भी प्रमाण सिद्ध होते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त किए गए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसे गाड़ी का उपयोग किया करते थे। सुरकोतदा, कालीबंगम एवं लोथल से संधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर भी प्राप्त किए गए हैं। जहाँ तक माप तौल की बात है तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में किया करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग हालांकि तलवार से परिचित नहीं थे और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक पर्दा प्रथा या वेश्यावृत्ति का प्रचलन के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में हम शवों के जलाने या गाड़ने के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को जलाने एवं गाड़ने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा ऐसे जगह हैं जहाँ में युग्म समाधियाँ भी मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंटों का भी उपयोग किया जाता था और पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था।